चित्रा जी, सभी को नमस्ते। दिक्कत इस बात की है कि निष्पक्षता पर सवाल देखिए ना, आप देखिए, मुझे याद है जब हमीद अंसारी जी रिटायर हुए थे जो और उनका करियर बताया जाता है कि बिल्कुल डिस्टिंग्विश था। एस राधाकृष्णन जितना डिस्टिंग्विश था, उनके लिए मोदी जी ने कितने टॉन्ट सदन के अंदर ही मारे थे उनके फेयरवेल एड्रेस में। वो भी छोड़िए, पुरानी बात हो जाती है, नई बात पे आ जाते हैं। रमेश भिदुड़ी जी की आचरण, उनका लैंग्वेज, वो सदन के अंदर बने हुए कैसे बने हुए, वो भी छोड़ दीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने कहा कि एविडेंस है कि वो लगातार महिला रेसलर्स को ग्रोप करते थे, उनका अरेस्ट होना चाहिए, वो नई सदन के अंदर हैं। तो ये नई सदन में न्यू इंडिया के ये नए डिफरेंट आचरण वाले लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी यहां बैठे हैं, इन्होंने सदन के अंदर तो कभी कुछ नहीं कहा, पर टीवी डिबेट्स पे इन्होंने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी महिलाओं प्रवक्ताओं के लिए। तो ये आचरण मतलब सिर्फ इनको विपक्ष का दिखता है जो ये डिमांड कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, जो सरकार संसद के अंदर सांसदों को, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, जो सरकार संसद के अंदर सांसदों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हमारी सरहद को कैसे सुरक्षित रख रही होगी? सर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी आदत है, अभी आपको सिखाया गया ना बीच में नहीं बोलना चाहिए, अभी बताया गया ना। आप अपना आचरण आ गया तो आपको तिल मिलाओ उठे, आप क्यों भूल जाते हैं? मैं कह रही हूँ निष्पक्षता से देखिए, जो चीज आप पे अप्लाई करती है वही हम पे अप्लाई करेगी ना, अप्लाई करेगा। आपको कह रहे हैं कि झूठ बोल रही हैं, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। उनकी प्रियंका जी की बात हो जाए, उसके बाद गूगल कर लीजिए जिसको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी क्या झूठ बोला? रमेश भिदुड़ी जी के बारे में झूठ बोला, शब्दों का प्रयोग किया, या फिर झूठ बोला मैंने हमीद अंसारी जी के बारे में, या फिर झूठ बोला मैंने? अरे कोई भी जाके वेब पे डाल दे प्रेम शुक्ला इनडिसेंट कमेंट्स स्पोक्स पर्सन वुमन आ जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहती, आपने इतनी गंदी बातें बोली हुई है कि मैं दोबारा मुद्दे पर रहते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, सदन में जो कार्रवाई 141 सांसदों की हुई है, बेहद गंभीर विषय है, उसी पर रहते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उनको बोलने दीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ओके। यहाँ पर थोड़े से आप सभी से गुजारिश है कि कृपया अपनी भाषा पर थोड़ा सा मर्यादा रखें प्लीज। और 141 सांसदों का निलंबन बड़ी कार्रवाई है, हम इसी मुद्दे पर रहेंगे, गंभीर चर्चा हो रही है। ठीक है प्लीज। प्रेम शुक्ला जी आपसे गुजारिश है, प्रियंका जी 141 के निलंबन पर क्या है जवाब आपका? जी, तो 141 के नंबर पर भी क्यों मतलब क्या डिमांड, ऐसी क्या अनरीजनेबल डिमांड थी चित्रा जी? ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जिस बीजेपी सांसद ने पासेस इश्यू किए उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, वो अंदर जवाब नहीं दे रहे, मीडिया में आकर बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर जी। ऐसे थोड़ी होता है। किस लिए बनाई है पार्लियामेंट? क्या न्यू पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए कि विपक्ष की आवाज को दबाना है? और क्या प्लकार्ड लेके खड़े होना, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल कोई गलत डिमांड नहीं है, ये एक राइट वे ऑफ प्रोटेस्टिंग है जो भाजपा खुद मानती थी जब वो विपक्ष में थी। हम सबको पता है अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के बयान क्या थे, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो हो रहा है आज, कि आप अपनी मर्जी से विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रॉपर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। आप डाउन प्ले कर रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स को, आप मेजॉरिटी होकर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी करेंगे, आप आंसरेबल नहीं है। दिस इज प्योर एरोगेंस, ऐसे काम नहीं होगा। बोले संगीत कक्कड़ जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रहलाद जोशी की ओर से कहा जा रहा है कि माफी मांगे राहुल गांधी, और सदन के बाहर जिस तरह का अमर्यादित आचरण दिखाया गया है सांसदों की ओर से और कल्याण बनर्जी की ओर से, उस पर उन्होंने सख्त आपत्ति जाहिर की है। मुझे लगता है सबसे पहले क्योंकि मेजॉरिटी में भाजपा है तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, जो रमेश भिदुड़ी जी ने किया, जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो खिलवाड़ प्रताप सिम्हा जी ने किया, अटैकर्स को पासेस इशू किए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तक तो उनको बहुत मौका भी मिल जाएगा सारे एविडेंस मिटाने का, तो इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि अब तक कोई इनिशिएट नहीं हुई इंक्वायरी उनके ऊपर, ये साफ सार्वजनिक तौर पे। और एक छोटी सी चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगी, संगीत रागी जी ने आपको झूठ बोला कि हमारे मंत्री कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड नहीं है, अंडर ट्रायल है। पीएमएलए का लॉ केंद्र सरकार में 2019 में बदल दिया, जिसके तहत आपको बिना एविडेंस के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमेशा अंदर रखा जा सकता है। तो बस इतना ही कहना है।